ज़हनी तौर पे हर राग की एक पर्सनैलिटी है और उसके कई डायमेंशंस हो सकते हैं जी, कई आयाम हैं उसके। हाँ, लेकिन रचना जैसे मैंने कहा कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में बहुत ज्यादा रचनाओं को देखा नहीं गया, सुना नहीं गया। आलाप जोड़ झाला में इतना टाइम लग गया तो फिर वो विलंबित ही बाद में द्रुत हो जाती है। तो अलग विलंबित की अलग कंपोजिशन है, द्रुत की अलग कंपोजिशन है। तो किसी तरह से हमारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में रचनाओं को अहमियत नहीं दी गई। और क्योंकि पुराने लोगों ने समय की कदर करी, समय को इज्जत दी और 3 मिनट में उन्होंने अपनी करामातें दिखा दी। 78 आरपीएम का जो वक्त था रिकॉर्डिंग का, कि 3 मिनट में कलाकार फेमस हो गया, 3 मिनट में संगीतकार फेमस हो गया। आज 1-1 घंटे कभी कभी आदमी गा रहे हैं, बजा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा कि ये क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो हमेशा से इस बात की अहमियत है, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, प्रिसाइजनेस, कंसाइजनेस, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, कि हमारी फील्ड में क्लासिकल म्यूजिक में ये बहुत जरूरी है कि कब खत्म करना है। बहुत बड़ी बात ये, क्योंकि ये हम कभी भी संगीत के निरादर का कारण ना बने। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो भूल जाते हैं कि कब खत्म करना है, समय का ओवर स्ट्रेच करना। हाँ, समय के बारे में भूल ही जाते हैं। तो वो भी अच्छी बात है कि अपने लिए गाते हैं, अपने लिए बजाते हैं, लेकिन जनता के सामने बैठे हैं तो जनता का भी ध्यान रखना है। जी, उनका तो ख्याल रखना ही है। खान साहब, एक सवाल जो जहन में आ रहा है वो ये है कि आपके फैमिली में, आपके परिवार में ये जो सेनिया बंगश का बाज भी आप बजाते हैं और ये जो तालीम का एक सिलसिला, इतनी पीढ़ियों का सिलसिला, वो आप तक ही खत्म नहीं, आगे पीढ़ी भी आपके दोनों पुत्र अमान आयान बेहतरीन सरोद वो भी बजाते हैं और आपने उन्हें माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम दी है, तरबियत भी बहुत उनकी अच्छी हुई है, तो वो दोनों मिला के एक अच्छे कलाकार बनते हैं। आप कई शिष्यों को भी सरोद, बहुत शिष्य हैं आपके देश विदेश। जो सवाल मेरे जहन में आता, जी, हर शिष्य हमारा जी हमदर्द नहीं है। बहुत अलग सी बात आपने कही आज। बहुत कम ऐसे शिष्य हैं जो हमारे हमदर्द हैं जी। और हर गुरु की कहानी यही है शायद, जी, कि हर गुरु हर शिष्य से खुश नहीं है जी। क्योंकि पुराने लोग कहते थे कि नियत साबुत तो मंजिल आसान, और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, कितनी खूबसूरत बात है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। हाँ जी। तो ये गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग। हमारे पिताजी के एक शिष्य थे बिहार के, पंडित देवनारायण झा, सरोद वादक थे, और पटना में जब भी हम जाते थे दुर्गा पूजा के फंक्शंस में तो वो आके तंबूरा बजाते थे, रेडियो में नौकरी करते थे वहाँ। तो लेकिन ग्वालियर के घर में वो पिताजी के साथ ही रहते थे, वो फैमिली मेंबर थे। हम लोग सब उनके गोद में खेले हुए, सब बहन भाई। तो बहुत, जैसे कहते हैं कि बहुत ही औलाद का सुख और शिष्य का सुख सबकी किस्मत में नहीं होता। हाँ। तो हमारे पिताजी भी शिष्यों की वजह से नहीं बने, वो अपनी वजह से उस्ताद हाफिज अली खान बने, अपने गाने बजाने से। और आज हमें बचपन में जो भी लोगों ने बुलाया चलाया वो पिताजी की वजह से, क्योंकि उनका इतना गुडविल था, इतना लोगों के दिल में इज्जत और प्यार थी। तो बाद में खान साहब आपका अपना वजूद, आपकी अपनी हस्ती, आपका अपना बजाना, ये मेरा सौभाग्य है कि देशवासियों का बहुत प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। 12 साल की उम्र से हर कॉर्नर, हिंदुस्तान के हर कॉर्नर ने बुलाया, आशीर्वाद दिया। दे नर्चर्ड मी, इनकरेज्ड मी, मेड मी व्हाटएवर आई एम टुडे। हिंदुस्तान ने आपको बहुत प्यार दिया और आपने भी हिंदुस्तान को अपने संगीत से, अपने मौसीकी से इतना संवारा, इतनी बेहतरीन, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ जी हर कॉन्सर्ट को हमने बजाया जी, और हर ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत करी, हर ऑर्गेनाइजर की इज्जत करी। वो जनता जो आ गई है वो
वो मेरे दिमाग में हमेशा था कि भाई हम जनता को आनंद देने के लिए आए हैं, तकलीफ देने नहीं आए। खान साहब, क्या आपका ये मानना है, शिष्यों की बात हम कर रहे हैं या कलाकार बनने की बात कर रहे हैं, क्या आप कलाकार होने के नाते और गुरु होने के नाते ये आप समझते हैं क्या या सोचते हैं कि हर शख्स कलाकार नहीं हो सकता, मंच का कलाकार हर शख्स नहीं हो सकता, उसकी शिक्षा दीक्षा हो, उसमें अलग अलग डायमेंशन में काम तो कर सकते हैं। मंच का कलाकार कुछ कहते हैं ना, वो एक एक्स फैक्टर लेकर ही आता है, हर शख्स मंच के लिए नहीं होता। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ लोग छोटी महफिल में अच्छा गाते बजाते हैं, कुछ लोग घर में बहुत अच्छा रियाज करते हैं, गाते बजाते हैं, और कुछ लोग शायद मंच पे बहुत अच्छा काम करते हैं, छोटी महफिल में वो घबरा जाते हैं। तो अलग अलग किस्म के कलाकार हैं। और कई दफा हम अपने कुछ पुराने इंटरव्यूज में ये कहते थे कि आई एम नॉट ए एंटरटेनर, आई एम ए क्लासिकल म्यूजिशियन। उसके बाद हमने फिर सोच विचार करा कि हम क्या कह रहे हैं भाई, क्या बात है। क्योंकि जो भी इंसान, जो भी संगीतकार जब स्टेज पर आ जाता है तो वह एंटरटेनर ही है। वाह। और अगर एंटरटेनमेंट के लिए आप नहीं आए हैं तो फिर आप घर में ही बैठ के गाइए बजाइए। क्योंकि जब स्टेज पे आप आ गए हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि लोगों को आनंद आए, लोग आपके गाने बजाने से खुश हो। ऐसा ना हो कि लोग घड़ियां देख रहे हैं कि भाई कब खत्म करेगा। लेकिन कई हमारे महान संगीतकार जब गाना बजाना शुरू करते थे वो समय को भूल ही जाते थे। उनमें से सबसे बड़े हमारे उस्ताद आमिर खान साहब, समय की पाबंदी नहीं। ही वॉज कॉल्ड म्यूजिशियंस ऑफ म्यूजिशियन। कि एक फंक्शन में जा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि यार ऐसा है कि वो सब हिंदुस्तान के गवर्नर आ रहे हैं, वो संगीत नहीं समझते हैं, तुम भी कम बजाना, मैं भी कम गाऊंगा। मैंने कहा हुजूर मैं तो आपको सुनने जा रहा हूं। तो वही हुआ, हम तो आधे घंटे में खत्म कर दिया। लेकिन खान साहब जब शुरू हुए तो वो भूल गए कि कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। एक के बाद दूसरा राग, दूसरे के बाद तीसरा राग। तो सब बातें अच्छी हैं, लेकिन वी आर ऑल एंटरटेनर, वी आर ऑल whoever is performing on the stage, so we have to respect the time of the audience, we have to respect, we must give some peace and tranquility through our music. क्योंकि वो एक उम्मीद लेकर आते हैं सब काम छोड़कर सुनने, तो वो कुछ लेकर जाना चाहते हैं एज ए टेक अवे। हमारे संगीत में, सरोद में खास तौर पर जी खास पुराने लोग तराना भी बजाते थे, तराना का फॉलो करते थे जी। और कई तराने हमने कंपोज करे। अब एक तिलंग का तराना है जी। हमने सोचा ये शायद 3 ताल है। ताराना दिर दिर दीम ताना दीम ताना तादा रे दानी, ऐसा एक मुखड़ा बना। लेकिन जब देखा तो वो 9.5 मात्रा का बना। धिन तेरे किट धीना तू ना कत्ता धा तेरे किट धिन तेरे किट धीना कत्ता धा ताना ना तेरे तेरे दीम ताना दीम ताना तादा रे दानी ताना ना तेरे तेरे दीम ताना दीम ताना ताना नूम ताना नूम ताना देरे ना ता देरे ना तकिट दा तेरे कता गदिगिन धा तिरकिट तक धा तिरकिट तक धा ताना ना दिर दिर दीम ताना दीम ताना तादा रे दानी ताना ना अंतरा तादा रे दानी दिर दिर दानी ताना देरे ना देरे ना देरे ना ताना तानूम ताना तानूम ताना तानूम तकिट धा तेरे कता गदिगिन धा तिरकिट तक धा ताना ना दिर दिर दीम ताना दीम ताना। बहुत अच्छे।
ये आपकी खुद की रचना है? हाँ जी, ये राग तेलंग में है। बहुत सुंदर। तो अलग अलग रागों में एक मालकोस का तराना झपताल का जी, धीना धी धीना धीना धीरे धीरे ताना ना धीरे धीरे ताना ना धीरे धीरे ताना ना ताना धीरे ना धीरे धीरे ताना धीरे धीरे ताना धीरे धीरे ताना ताना धीरे तादीम 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 ताना ना धीरे ना ताना ना धीरे ना ताना ना धीरे ना तकिट धा धीरे धीरे ताना ना धीरे धीरे ता। तो जरा अनयूजुअल है ये, क्योंकि जनरली तिहाई सम पे आती है, लेकिन ये तिहाई पहले खत्म हो रही है, सब अपनी जगह। बहुत सुंदर। ताना तोम ताना तोम ताना तोम ताना 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 तोम ताना तोम ताना तोम ताना ताना धीरे तोम ताना धीरे तोम ताना धीरे तोम धीरे तोम ताना 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 धीरे तोम ताना धीरे ना ताना धीरे ना ताना धीरे ना धीरे तोम ताना धीरे ना ताना धीरे ना ताना धीरे ना धीरे तोम ताना धीरे ना ताना धीरे ना ताना धीरे ना धीरे धीरे ताना धीरे धीरे ताना धीरे धीरे ताना ताना धीरे ना। बहुत सुंदर। ये बहुत कॉम्पोजिशन बहुत सुंदर है। मैं सरोद पे बजाता हूँ जी, और कई दफा नई नई कोई मेलोडी दिमाग में आ जाती है और हम उसको गुनगुनाते रहते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हम क्या गा रहे हैं, ये क्या है। फिर एक दिन जब उसको सोचते हैं भाई क्या है ये, तो ये आई फील एम्बेरेस्ड टू से दैट आई हैव क्रिएटेड ए राग और आई कंपोज ए राग। अपने आप एक ये आत्मा है, एक एंटिटी है जो आती है और वो पूछती है भाई आप मुझे पहचानते हैं क्या। ऐसे ही एक तो अब ये क्या हुआ, साने धानी रे गा मा पा मा गा गा रे सानी सा धानी दा पा मा पा नि धानी सा रे नि सा रे पा गा मा रे पा मा पा नि धानी सा धानी दा पा मा गा मा गा रे साने धानी रे गा मा पा रे नि रे सा। अब हजारों कल्याण है हमारे शास्त्र में, हमारे संगीत में, लेकिन एक नया कल्याण बन गया, बिल्कुल एक नई शक्ल जो कभी सुनी नहीं। स्वर का विन्यास बिल्कुल अलग है, अलग चलन ही अलग है जी। और उसी जमाने में पुणे में गणेश फेस्टिवल में मुझे किसी ने कहा कि साहब कुछ नई चीज लाइए, इस दफा कोई नई चीज प्रेजेंट करिए। तो इस राग को मैंने गणेश कल्याण इसको नाम दिया। बहुत सुंदर। और इसकी जिस तरह से वो धुन मेरे दिमाग में थी, अभी मैंने जो मध्यम को सा मान के गा लिया, लेकिन मैं सरोद पे इसको बजा रहा हूँ जी। दिन दा दिन दिन दा दिन दा दिन दा दिन दा
इसी में एक ताले की बंदिश। बहुत सुंदर। अब ये अनयूजुअल बंदिश है कि सम से शुरू हो रही है। बहुत खूब, बहुत रवानी है इस बंदिश पर। ऐसा लगता है जैसे ताल के लिए ही बंदिश बनी हो या बंदिश के लिए ही ताल बना हो। बहुत ही अच्छा इसका बैठा हुआ बंदिश, अलग अंदाज है इसका। इसको आपने बिठाया बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर। खान साहब, आपसे कोई भी मुलाकात या बातचीत जो है वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम जिला काफी का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि आपके परिवार का, आपके पिता मरहूम का, अब्बा मरहूम का भी बड़ा वो प्रिय राग था, और आपका बजाया हुआ हम सब का तो वो बहुत ही सालों से बहुत ही प्रिय राग है। और बहुत लोग जिला काफी गाते बजाते हैं, लेकिन आपके हाथ में आकर आपके जहन से निकला हुआ वो राग एक अलग स्वरूप लेता है। जिला काफी, अब ये एक ऐसी फैमिली है जी, काफी कान्हड़ा है जी, और वो काफी थाट भी कहा जाता है, तो उसमें ये कई राग निकले हुए हैं जी। पीलू के आसपास ये सब इन सारी चीजों को रहते हुए जी, और ये जिला काफी सरोद के लिए एक बड़ा सूटेबल जी। रखो दिन धग दिन धा दिन धग।
तो ये इसकी चाल है, बहुत सुंदर, ठुमरी के अंदाज पर इसको। बहुत खूबसूरत। खान साहब, आप हिंदुस्तान के बहुत ही सीनियर फनकार हैं, पद्म विभूषण से आप सम्मानित हैं, पूरे हिंदुस्तान से आपने प्यार लिया है और संगीत से आपने वो प्यार वापस बरसाया है। आपके हिसाब से मौसीकी, क्लासिकी मौसीकी के सामने आज क्या चुनौतियां हैं? अच्छे शिष्य तैयार करके एक नई पीढ़ी बनाना, पुरानी बंदिशों को बचा कर रखना, उसको महफूज रखना, अपनी परंपरा को, अपनी रीति रिवाजों को बनाए रखना, क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या कदम उसके लिए उठाए जाएं? नहीं तो हम कुछ वर्षों में, शायद कुछ सालों में इसे खो सकते हैं। खो देने की कगार पर क्लासिकल मौसीकी है। देखिए, हमारे हिंदुस्तान का जो हिस्ट्री है जी, गंगा जमनी तहजीब जी, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या बात। लेकिन आज वचन की कोई वैल्यू नहीं है। और वही चीज अभी मैंने एक किताब लिखी है, मास्टर ऑन मास्टर्स, उसका टाइटल पेंगुइन रैंडम हाउस ने उसे पब्लिश किया है 12 म्यूजिशियंस के ऊपर। ये ऐसे 12 म्यूजिशियन, क्लासिकल म्यूजिशियंस थे जिनके साथ, जिनको सुन सुन के, जिनके फेस्टिवल्स में हम बड़े हुए और अचानक वो चले गए सब। एंड दे वर द रीजन ऑफ मेकिंग क्लासिकल म्यूजिक पॉपुलर। पंडित रविशंकर जी, बिस्मिल्लाह खान साहब, उस्ताद विलायत खान साहब, पंडित कुमार गंधर्व जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, बेगम अख्तर। सबसे सीनियर हमारे पिताजी के टाइम की थी श्रीमती सुरश्री केसरबाई केरकर। और तो 12 कलाकार, इसमें पंडित किशन महाराज, पंडित शांता प्रसाद, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब। अचानक ये लोग जो चले गए तो मुझे बहुत एक वैक्यूम सी छोड़ गए। तो मुझे, और वही वजह थी कि इट्स माय ट्रिब्यूट टू ऑल ऑफ देम, कि कितनी दफा ऐसा हुआ है कि आज मैं बजा रहा हूं तो कल रविशंकर जी बजा रहे हैं, तो विलायत खान साहब, ये सब। तो लेकिन इसके बावजूद म्यूजिक का इंटरेस्ट घटा नहीं। आज इतना खुदा का शुक्र है कि सरोद की पॉपुलैरिटी इतनी हो गई कि पूरे दुनिया में आज 500 सरोद प्लेयर हैं, हर कंट्री में, हर प्रांत में। वही हालत सितार की है, तबला तो शायद 1000 तबला प्लेयर्स। तो ये रेस जो है, यंगर जनरेशन, दे आर वेरी फॉर्चुनेट कि उनको तैयार माल मिला है, थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग, थ्रू सीडी, थ्रू दिस एंड दैट। हम लोगों के टाइम घर में टेप रिकॉर्डर नहीं था, खरीद नहीं पाते थे। तो सुनने का जो फैसिलिटीज मिली हैं, टेक्निकल गैजेट्स की, हर चीज की, और खुदा का शुक्र यही है कि आज की जनरेशन बहुत टैलेंटेड है और हर आदमी स्टेज की तलाश में है कि भाई परफॉर्मेंस देना है। तो परफॉर्मेंस देना और स्टेज का लालसा, स्टेज का जो अट्रैक्शन है, और उसकी वजह से भी रियलिटी शोज टीवी में, तो कुछ लोगों ने गाना बजाना सीडी बनाने के लिए सीखा, किसी ने रियलिटी शोज में जाने के लिए सीखा, किसी ने स्टेज पर गाने बजाने के लिए सीखा। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने गाने बजाने की गहराई को समझने के लिए सीखा या सीख रहे हैं। तो जो गहराई जानना चाहता है वो बहुत फायदेमंद होगी उसके लिए। तो इसीलिए हम बुजुर्गों से ये सुनते आए कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज लाइक एंटरिंग इनटू अ डार्क टनल विद द होप ऑफ सन रे समडे। एक अंधकार की गुफा में हम दाखिल होते हैं, सारे गामा पाधा निसा गाते हुए, बजाते हुए, सीखते हुए। उस गुफा में हजारों लाखों लोग चल रहे हैं
किसी को रोशनी नजर आती है और किसी को नहीं आती है। तो भगवान की कृपा बनी रहे और बुजुर्गों की, गुरुओं का आशीर्वाद रहे, रहमो करम रहे मालिक का, कि हर इंसान, हर कलाकार अपनी मंजिल तक पहुंचे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं सबके साथ। लेकिन इस बात को हमेशा याद रहे कि हम संगीत का दुनिया को आनंद देने आए हैं, तकलीफ देने नहीं आए। आपकी इस बात के साथ, और आप पर तो अल्लाह ताला ने इतनी तासीर आपके सरोद को बख्शी, आज आप हमारे बीच आए और हमसे रूबरू हुए इस कार्यक्रम में, उसके लिए हम आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं खान साहब। और आपके सरोद की झंकार जब तक आप बजाते रहते हैं तब तक कानों में गूंजती है, और उसके साथ जो बातचीत जब आप करते हैं तो आप पूरे इतिहास के पन्ने हमारे सामने जो रख देते हैं, उससे एक पर्सपेक्टिव बन जाता है कि हमारी मौसीकी का जो दौर है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ किधर जा रहा है, एक उसकी दिशा भी तय आप लोग कर देते हैं। और उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। नहीं, शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त निकाला और आपने इतना मुझे मदद करी बातचीत करने में। और मेरे साथ तबले पर ये श्री शैलेंद्र मिश्र हैं जी, आज मौजूद हैं, जो बजा रहे हैं। बहुत सुंदर तबला। ज्यादा इनको मौका नहीं मिला बजाने का, क्योंकि बातचीत के दौर में इनका रहना भी जरूरी था जी। और आपने बड़ी खूबसूरत बंदिशें आज हमारे साथ साझा की, उसके लिए एक बार फिर हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम दुआ करते हैं कि सरोद सलामत है जब तक आपके जैसे फनकार इस देश में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा अच्छी हाफिज। सेहत की हम दुआ करते हैं। आदाब और नमस्कार। बहुत बहुत आपका शुक्रिया खान साहब।